कल आप तक कोई वीडियो नहीं पहुंचा सके, उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि तबीयत खराब थी। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि कोई ना कोई कहानी आप तक पहुंचे। लेकिन आप कहाँ से हैं, ताकि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से ज़िले से हैं, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम ले सके। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी कर्नाटका का एक शहर है बेंगलुरु, और इसी बेंगलुरु शहर में अब एक परिवार रहता था। लेकिन अब वो परिवार अब जैसे ही खुशहाल रहता था, अब जो उस घर में 44 साल की एक महिला होती है, आज नाम बता नहीं सकते, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। अब वो महिला लेकिन जैसे ही सारा दिन घर में काम करती थी, अब काम करके जैसे ही रात को अब खाना वाना खाकर सोने की तैयारी करते थे। लेकिन अब वहाँ पे अब जैसे ही वो सोते हैं, जैसे ही कोई संबंध बना रहे हैं, वैसी कोई आवाज़ आती, तरंगे आती है। लेकिन फिर वो महिला अब उठती है। उसके बाद वो देखती है इधर उधर, अब बाहर सुनती है आवाज़ें, लेकिन वो देखते ही देखते आवाज़ें अब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। लेकिन उसको आवाज़ें ऐसी आती जैसे कि कोई अब संबंध बना रहा है, और उस महिला व पुरुष की आवाज़ें अब ज़ोर ज़ोर से आ रही हैं। उसके बाद देखते ही देखते अब वो इधर उधर देख ही रही थी, लेकिन फिर अब उसकी नज़र पड़ती है अब जो वहाँ पे बगल में उस मकान होता है, अब उसकी खिड़कियाँ खुली हुई थी। उसके बाद अब वो पड़ोसियों के घर से आवाज़ आती है। उसके बाद वो देखती है, अब वहाँ पे बिल्कुल दीवार के अब नज़दीक, और जो उसका मकान था, अब उसी के बगल में एक मकान होता है, और उसी के बगल में उनका बेडरूम होता है। और वहाँ से जैसे ही खिड़कियाँ खिड़कियाँ खुलती थी, उसके बाद उनसे आवाज़ें आती थी। लेकिन महिला अब फिर से वापस चली जाती है, और फिर से वहाँ पे सो जाती है। उसके बाद अगला दिन बीतता है। लेकिन अगला दिन अब जैसे ही खाना खाते हैं, उसी दौरान फिर से वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो पड़ोसियों का शयन कक्ष से आवाज़ें आती हैं, अब वो संबंध बनाते थे। अब वो सारी बातें, आवाज़ें, तरंगे सारी उस घर में सुनाई देती थी। अब उसके परिवार में कहीं ना कहीं अब वो डिस्टर्ब होते थे उस चीज़ को लेके, कि यहाँ पड़ोसियों के यहाँ से अब जो संबंध बनाते हैं उस चीज़ की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। उसके बाद महिला फिर वहाँ पड़ोसियों को अगले दिन समझाती है। उसके बाद उनके वो बात समझ नहीं आती, उल्टा वो उन्हीं को धमकाते हैं। जो महिला होती है 44 साल की, उसको धमकाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से वो अपना घर का काम करती थी। और शाम होते ही वो आवाज़ें उसको खटकने लगती थी कि आज फिर से वही आवाज़ें सुनाई देंगी। उसके बाद फिर से वही, अब वही टाइम कभी 1 घंटा पहले आती थी, कभी 1 घंटा बाद में, ऐसा सब चलता रहता है। और वो आवाज़ें अब पूरे परिवार को सुनती थी, जो 44 साल की महिला होती है उसके परिवार को। लेकिन फिर एक दिन हार थक के अब वो फिर पुलिस कंप्लेंट करती है। अब पुलिस में जाती है और तहरीर देती है। लेकिन जैसे ही तहरीर देती है, उसके बाद पुलिस को बताती है कि जो पड़ोसी है, अब वहाँ पे उनका हमारी दीवार की दीवार लगती है, और जो उनका बेडरूम है अब उधर ही है। अब रात में वो संबंध बनाते हैं तो सारी खिड़कियाँ खोल देते हैं। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है, और हमारे घर में सब डिस्टर्ब होता है, और फिर पूरे घर में सबको सुनती है। लेकिन मैं जिस तरह से अब सारी बातें सुन करके उसके बाद इनको समझाने के लिए गई, लेकिन ये उल्टा मेरे पे ही भड़कते हैं, और मेरे से ही कहते हैं कि तेरा भी रेप कर देंगे, ऐसी सारी बातें। अब फिर उसके बाद मैंने फिर से इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, हम ऐसे ही संबंध बनाएंगे, और तुम कौन रोकने वाली होती हो, ये हमारा घर है, और खिड़की चाहे हम खोलें या बंद करें, लेकिन हम अपनी मर्जी से जो भी करेंगे। उसके बाद पुलिस को ये सारी बातें बताती है। कभी देर तक आवाज़ें आती हैं, कभी पहले आवाज़ें आती हैं, लेकिन कभी तो हम खाना खाने बैठते हैं तब ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। इनके जो शयन कक्ष से हमारे यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी ये संबंध बनाते हैं, और फिर वो आवाज़ हमारे घर में सुनाई देती है। लेकिन हम इस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद पुलिस अब फिर ये तहरीर लिख लेती है, अब मामला दर्ज कर लेती है। उसके बाद अब महिला ने जैसे ही जो सारी बातें बताई, उसके बाद अब
अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करती है। अब धारा 504, 506, 509 उसके बाद एक 34 के तहत मामला दर्ज कर लेती है। उसके बाद अब फिर आगे की जांच शुरू होती है। उसके बाद महिला ने पुलिस को बताया। अब जो इनका मकान मालिक है वो भी इनके साथ मिला हुआ है, लेकिन मेरे को आए दिन ये धमकी देते हैं। और फिर ये सब मैं हार थक के अब पुलिस में कंप्लेन करने के लिए आई। तो जिस तरह से एक पड़ोसी की पड़ोस में अब ऐसी आवाज़ें आती हैं जो महिला का अब घर डिस्टर्ब होता है, उसके बाद वो पुलिस में जाती है। लेकिन आखिर मामला क्या है, अब ये तो जांच में ही सामने आएगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। एक कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।